प्रदेश की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद से काफी तपिश देखने को मिल रही है, लेकिन विपक्ष भी इस आग में घी डालकर इस आग को और ज्यादा भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाएगा। ये दावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव के वक्त से ही उत्तर प्रदेश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे चुनावी कैंपेन के लिए, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने की तैयारी हो रही है। उनके खिलाफ जो बीजेपी हाईकमान है, यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साजिश रच रहे हैं। इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने कही और उसी को ही आधार बनाकर अब संजय सिंह भी ये दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने की तैयारी हो गई है। उनके पद से उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। बता दें कि संजय सिंह ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने के बाद ही योगी आदित्यनाथ को उनके सीएम पद से हटा दिया जाएगा। और संजय सिंह ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है और जल्द ही योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये संजय सिंह का बड़ा बयान है। हालांकि ये बयान बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जैसा ही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो लगातार चुनाव नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसके बाद कुछ कम सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आई हैं और लगातार केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और जिस तरीके से दिल्ली के दौरे हुए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर चल रही लगातार जो सियासी गहमागहमी है, उसको लेकर प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है। और न सिर्फ संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल्द ही उनके पद से हटा दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सच साबित होगा। तो बता दें कि इसी इंडिया अलायंस का हिस्सा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि बीते दिनों की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सो लाओ और सरकार बनाओ का ये मॉनसून ऑफर अखिलेश यादव ने एक व्यंग के तौर पर दिया था और कहा था कि सरकार गिराने के लिए ये विंटर डिस्काउंट भी देंगे। ये बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई थी। बाकायदा एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने यह कहा कि जब तक सरकार नहीं गिर जाती कोई ना कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 2-3 दिन में बन जाएगा। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने भी कही। यानी जो सियासी तपिश लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, उसको भड़काने का काम, वहां पर चिंगारी लगाने का काम हो रहा है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि खबर यह है कि नीति आयोग की जो मीटिंग होनी है उसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आई है और अगर वाकई ये मुलाकात होती है तो जाहिर तौर पर ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा होगा। लेकिन खबर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ
पूरे होमवर्क के साथ जो है दिल्ली जा रहे हैं। यानी विधायकों के साथ मीटिंग, सांसदों के साथ मीटिंग, ये तमाम मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने की है और उसके बाद अब दिल्ली की रवानगी हो चुकी है। अब वो दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरह की सियासत लगातार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया था, जवाब भी उन्हें दिया था। तो उत्तर प्रदेश में जो लगातार सियासत चल रही है, इस बीच जो एनडीए की सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर बात की जाए संजय कुमार निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हो या फिर ओपी राजभर हो, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। चूंकि सांसदों के साथ जो है मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने की, तो ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ ठीक है, मीटिंग अच्छी रही है। ये तमाम जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जवाब जो है वो एनडीए के सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर हो रही सियासत को लेकर दिया है। सुनिए क्या कुछ दोनों नेताओं ने कहा है। हम तो बराबर मिलते हैं, कोई नई मुलाकात हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक दूसरे से सब लोग, आप बताइए कि अगर सीडीओ बीडीओ को कहीं चार्ज में अपने इलाके में ले जाना है तो किससे मिलेंगे? कांग्रेस से कि सपा वालों से मिला जाएगा? तो जो विभाग के मिनिस्टर है उन्हीं से न मिला जाएगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई मामला है, कोई मरीज सीरियस है, नहीं भर्ती हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री से ही न मिला जाएगा। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। पहले दिन से बताया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी धर्मों का, सभी धर्मों और सभी व्यक्तियों के सम्मान का ध्यान दिया जाए। और उसमें चूंकि मान लीजिए कभी किसी वैष्णव ढाबा पर अगर उनके धर्म के अनुरूप नहीं कुछ है और कुछ गलत मिला और आस्था का उनको ठेस पहुंचा, तो ऐसे में उनकी भी आस्थावान लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और ऐसा नहीं, मुसलमान धर्म का भी रक्षा हो, उनके भी अगर मान लीजिए मुस्लिम ढाबा है और उसके अंदर उनके धर्म के विरोध की कोई सामग्री तौबा करने वाली मिलती है, तो वो भी कम से कम उनके लिए भी तो वो ठीक है। तो ऐसा क्या वो ऐसा वो उम्मीद रखते हैं, मतलब ऐसा क्या वो सोच रखते हैं क्या कि हमारे उस ढाबे में? तो हमारी सरकार इस एक नियम से, एक नीति से सभी धर्मों का सम्मान करना चाहती है। लेकिन कह रहा था कि ये जो है मुसलमानों को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, उनकी आबादी 19% है आज के दिन में, तो कैसे टूट जाएंगे? संख्या तो, दर्द तो इनका है ना जिनकी संख्या कम है आज के दिन में। तो जिस तरीके से विपक्ष के पास कुछ है नहीं, बी फॉर विपक्ष, बी फॉर विरोध, बी फॉर बयानबाजी। अपने इन दोनों नेताओं को सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कहीं ना कहीं ये चिंगारी भड़काने की कोशिश हो रही है, ये आग में घी डालने का काम ये विपक्षी दल कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक खाई पैदा करने का काम विपक्ष के जरिए किया जा रहा है। और अब संजय सिंह की ओर से ये पोस्ट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो पहले ही कहा था कि चुनाव नतीजों के 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो खबर आ रही है कि सीएम योगी दिल्ली रवाना हुए हैं, तो उस खबर में कितना दम है और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात होगी, इस पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।